श्रद्धा और भक्ति के साथ आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। आरटीए का नाम बदलकर डीटीओ किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, अब आरटीए कार्यालयों में आम जनता को बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा। अध्यापक स्थानांतरण नीति में संशोधन को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है कदम। और लॉकडाउन के बाद प्रदेश में पहली बार खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। पानीपत में शुरू हुई 2 दिवसीय महिला नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आज नवरात्रों का पहला दिन है। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रों के दिनों में मां के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। सभी मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के दौरान कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रे के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि नवरात्रे के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय माता दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवरात्रों के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का त्योहार है। आज चंडीगढ़ में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग के तहत आरटीए दफ्तर में सुधार को लेकर योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि अब आरटीए का नाम बदलकर डीटीओ कर दिया गया है। अब इस पद पर स्वतंत्र रूप से प्रथम श्रेणी का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और इसकी नियुक्ति 2 दिनों के अंदर अंदर कर दी जाएगी। अब सभी 22 जिलों में आरटीए की बजाय डीटीओ होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आम जनता को आरटीए कार्यालयों में बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। आरटीए जो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये जो था इसको एक एडिशनल काम करके दिया जाता था, कभी एडीसी को, कभी किसी और अधिकारी को। तो आगे से डिस्ट्रिक्ट का एक अलग ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर, एक्सक्लूसिव ऑफिसर, ये इस काम को देखेगा। अभी एडिशनल चार्ज नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। समय के अभाव के कारण से या उसके अतिरिक्त काम होते हैं, उसके कारण से पूरा ध्यान न देने के कारण से कुछ समस्याएं थी। तो अब वो अलग से होगा और उसका नाम भी बहुत प्रदेशों में इसका नाम आरटीए ना होकर के डीटीओ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। मुख्यमंत्री ने कहा कि माल ढोने वाले वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए रोहतक के बाद अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं रेवाड़ी में वाहनों के इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि वाहनों की ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में अब पोर्टेबल धर्म कांटे लगाए जाएंगे। ओवरलोड वाले जो वाहन हैं, इनकी भी पहले तो जाकर के ये किसी भी कांटे पर, धर्म कांटे पर जाकर के वाहन कराते हैं, उतना टोल कराते हैं, पर्ची लाते हैं, उसमें से किसी ने कराया, किसी ने नहीं कराया। अब इसमें एक नया प्रावधान जोड़ रहे हैं कि पोर्टेबल स्केल, पोर्टेबल स्केल ऐसा होगा, सड़क पर कहीं भी रख दिया जाएगा, वाहन आएगा, उसको पता ही नहीं होगा, आएगा, चलेगा, उसके ऊपर से निकलेगा तो उसका वेट कितना है वो पता लग जाएगा। पहले नवरात्र के दिन गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दूर दराज से भक्त माता के दर्शन करने पहुंचे। शीतला माता मंदिर में कोविड-19 के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इस साल कोरोना संक्रमण के कारण भक्त माता के दर्शन करने में तमाम सावधानियां बरत रहे हैं। कोरोना का समय देखते हुए, भक्तों के स्वास्थ्य को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस को देखते हुए ये सब चीज़ें मंदिर में बंद कर दी गई हैं। केवल भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं, दर्शन करते रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आगे चलें। जगह जगह मंदिर की तरफ से सैनिटाइज के प्रबंध किया हुआ है। सुरक्षा गार्ड उनको दिशा निर्देश देते रहते हैं और जगह जगह हाथ साफ करने के लिए साबुन का प्रबंध किया गया है। तो हर तरह से भक्तों के भी स्वास्थ्य को देखते हुए और सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हर तरह से पूरा प्रबंध किया हुआ है।
माता के दर्शन से पहले सभी भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इस बार प्रसाद आदि के चढ़ाने, बांटने व पवित्र पानी के छिड़काव पर रोक लगाई गई है। वहीं मंदिर परिसर के बाहर व पार्किंग एरिया में भीड़भाड़ का प्रबंधन कराने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के प्रवेश व निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी 250 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है और सिविल वर्दी में भी जवान व महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। माता के मंदिर में सुरक्षा के लिए हमारे पूरे सभी प्रबंध, हमारे 250 के करीब जवान लगे हुए हैं और बाहर ट्रैफिक पुलिस अलग है, क्राइम स्टाफ अलग है, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। और हमने एम्बुलेंस वगैरह और फायर ब्रिगेड सब यहाँ लगवा रखी है। डॉक्टरों की टीम भी रहेगी और सुरक्षा में हमारे इंस्पेक्टर सतर के डे और नाइट में ड्यूटी पर यहीं रहेंगे। हमारे एससीपी डीसीपी साहब बीच बीच में चेक करते हैं, ब्रीफ करते हैं और हमने सैनिटाइजर वगैरह और मास्क गेट पे रखवा रखे हैं। माँ के दर्शन पूर्ण करने पैदल यात्रा से आए हम और हमें अच्छा लगा और माँ के दर्शन भी अच्छे तरीके से हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के लिए अध्यापक स्थानांतरण नीति 2016 जो 2017 में संशोधित की गई थी, उसमें संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए न्याय संगत और पारदर्शी तरीके से अध्यापकों व स्कूल प्रमुखों की समान रूप से मांग आधारित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। इसके अलावा और भी कई प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी थी, उसमें भी कई अच्छे सुझाव आए हैं, तो थोड़ा परिवर्तन उसमें किया, संशोधन किया है, जिसके अंदर 40 वर्ष से अधिक आयु की अवधि की जो विधवा है अथवा तलाकशुदा है या अविवाहित अध्यापिकाएं, राज्य के बाहर कार्यरत सेवारत सैन्य कर्मी, अर्धसैन्य कर्मियों की पत्नियों की श्रेणी के तहत अब सभी महिलाओं और पुरुषों को 10 अंक ये दिए जाएंगे ताकि उनको और सुविधा हो जाए अपने चॉइस के स्थान के ऊपर निकट पहुंचने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 700 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा डिस्कॉम ने पिछले 4 वर्षों के दौरान टैरिफ में कोई वृद्धि किए बिना वित्तीय बदलाव को हासिल किया है, जबकि इस अवधि के दौरान एफएसए में 1 रुपया प्रति यूनिट से अधिक की कमी की गई है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने आवश्यकताओं के लिए बैंकों से 700 करोड़ रुपए की जो ऋण लिया है, क्योंकि ये ऋण लगातार उनका चलता रहता है रोटेशन में। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का ऋण उनका पहले है, तो उस ऋण को अदल बदल करने के लिए भी कुछ इंटरेस्ट रेट अब कम हो गए हैं, इसलिए कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेकर के ज़्यादा इंटरेस्ट वाले वापस करके, ऐसा जिस कारण से घाटा हमारा कम हो, तो उसके लिए 700 करोड़ रुपए की गारंटी वो राज्य सरकार ने दी है। अनलॉक 5 में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के साथ साथ खेलों को भी छूट दी गई है। इससे जहां खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है, वहीं खेलों के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। पानीपत के जलालपुर गांव में आज 2 दिवसीय महिला नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस आयोजन में हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों की अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग ले रही हैं। वॉलीबॉल कोच विजेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहली बार कोई टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों की 28 टीमें भाग ले रही हैं। बच्चे परेशान हो गए थे काफ़ी समय से, एक थोड़ा कोविड-19 का हम भी नियमों का रखकर मैच करा जा रहे हैं। ये बच्चे भी काफ़ी परेशान थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा मनोरंजन के लिए थोड़ा नियमों का पालन करते हुए ये टूर्नामेंट कराई जाए। लगभग 28 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। काफ़ी नेशनल लेवल के प्लेयर हैं इसमें, सीनियर के भी, जूनियर के भी, सब जूनियर भी हैं और इधर अपने यूपी से, राजस्थान से, दिल्ली से टीमें आई हुई हैं।
खिलाड़ियों ने बताया कि इस टूर्नामेंट के जरिए उन्हें दोबारा अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए वे सोशल डिस्टेंसिंग व सुरक्षा उपायों के साथ अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस बीमारी पर नियंत्रण कर लिया जाएगा और एक बार फिर से खिलाड़ी बिना डर के खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। ये लॉकडाउन का हमारा पहला टूर्नामेंट है जो हम खेलने आए हैं और गोरखपुर से आए हैं, काफ़ी दूर से मतलब आए हैं और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से प्लेस ले जा सकते हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों बाद टूर्नामेंट हो रही है थोड़ा, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतने दिन बाद हुई है। कोविड से थोड़ा सा है कि थोड़ा सबसे दूर रहना है, इसलिए बिना टूर्नामेंट के हमारे जो एक्सपीरियंस था वो सभी रुक गया था। आगे हम खेलने के लिए खेल भी नहीं पा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब जाके टूर्नामेंट हुई है तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलेगी। कोरोना के बाद बहुत दिनों बाद खेले, आज बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साहित है सब बच्चे। इतने दिनों बाद टूर्नामेंट हो रही है, लेकिन कहीं कहीं कोरोना का भी डर है कि कोरोना अभी भी कोरोना का थोड़ा डर है लोगों के मन में, लेकिन टूर्नामेंट को लेकर बहुत उत्साहित हम। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कल भाजपा से योगेश्वर दत्त पहलवान ने और कांग्रेस से इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा डॉक्टर कपूर नरवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक, सांसद रामचंद्र जांगड़ा और कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पार्टी अध्यक्ष कुमारी शैलजा और विधायक किरण चौधरी मौजूद रही, जबकि इनेलो के अभय चौटाला भी अपने प्रत्याशी के साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस सीट पर वर्ष 2019 में निर्वाचित कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का इस साल अप्रैल में निधन होने की वजह से उपचुनाव करवाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 के निर्देशों में लगभग 8 महीने से बंद पड़ी हरियाणा पंजाब बस सेवा को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी गई है। यात्रियों ने बताया कि वे अब निजी वाहनों की बजाय सरकारी बस में सफर करके राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें निजी वाहनों में अधिक किराया देना पड़ता था और समय भी ज्यादा लगता था। पंजाब ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਖੜ ਜਾਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ इधरों बार्डर तक बसां पंजाब ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ इधरों हरियाणा ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ इंटरस्टेट बस सेवा शुरू हुई है। बस अड्डा इंचार्ज हरबंस सिंह ने बताया कि इंटर स्टेट बस सेवा शुरू हो जाने के बाद बस अड्डे पर काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दी और बस अड्डे पर बुकिंग में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि यात्रीगण काफ़ी अरसे से बस सेवा बहाल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गाड़ी हरियाणा रोडवेज की 23 मार्च से बंद थी और 14 अक्टूबर से शुरू हो गई है और यात्रियाँ अड्डा पे बस स्टैंड पे माहौल यात्रियों का बढ़ गया और यात्रियों को सुविधा मिल गई। पहले यात्रियों को बहुत औखा 3 व्हीलर पे एरा वगैरह प्राइवेट साधन पे जा रही थी, अब बसें चलनी शुरू हो गई और हमारी भी सरदूलगढ़ के लिए 3-4 टाइम गए चले हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और भक्ति के साथ आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को दी बधाई।
आरटीए का नाम बदलकर डीटीओ किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, अब आरटीए कार्यालयों में आम जनता को बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा। अध्यापक स्थानांतरण नीति में संशोधन को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है कदम। और लॉकडाउन के बाद प्रदेश में पहली बार खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। पानीपत में शुरू हुई 2 दिवसीय महिला नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।